टोंक में लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। बारिश से निवाई कस्बे में बाढ़ जैसे हालात हो गए। निवाई से 15 किलोमीटर दूर गांव में एनीकट टूट गए, जिससे करीब 60 से ज्यादा लोग फंस गए। एसडीआरएफ ने सभी लोगों को रेस्क्यू किया। टोंक जिले में लगातार बारिश की वजह से निवाई में हालात बदतर हो चुके हैं। 15 किलोमीटर दूर गांव में एनीकट टूटे। भावता जयसिंहपुरा में करीब 60 लोग फंस गए। बाद में एसडीआरएफ ने सभी लोगों को हालांकि रेस्क्यू किया। जल भराव के चलते लोगों का रेस्क्यू किया गया। जिला प्रशासन की ओर से व्यवस्था हालांकि की गई है। तस्वीरें आपके सामने है किस तरह से एसडीआरएफ की टीम लोगों को रेस्क्यू करने में जुटी हुई है। तो वहीं दूसरी तरफ जब लबालब सड़कें पानी से भर गई, वहीं टोंक में पिछले 2 दिन से बारिश हो रही है। अब लोगों के लिए मुसीबत बन चुकी है। बनेठा उप तहसील तक पहुंचने के लिए बनेठा टोंक मार्ग बंद हो गया है। शनिवार दोपहर बाद बनेठा टोंक मार्ग पर नाला अचानक उफान पर आ गया, जिससे बनेठा टोंक वाया बंबोर सड़क मार्ग देर शाम के बाद से ही बंद हो गया। ये रास्ता बंद होने के चलते राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। तेज बारिश के चलते सुरेली मार्ग पर स्थित काकरिया खाल भी उफान पर आने से 1 दर्जन गांव के लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं कोटा के इटावा सुल्तानपुर क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश अब परेशानी का सबब बन रही है। इटावा में लुहावद खाड़ी की पुलिया टूट जाने से 1 दर्जन गांव का संपर्क टूट गया। लुहावद, दर्जनपुरा, लक्ष्मीपुरा पंचायतों के 1 दर्जन गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया है। सरपंच ने क्षेत्रीय विधायक राम नारायण मीणा और सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को अवगत करवाया है। लुहावद खाड़ी की पुलिया पर शीघ्र ही पुलिया निर्माण कराने की मांग भी की गई है। विधायक ने अधिकारियों को शीघ्र पुलिया निर्माण कराने के निर्देश दे दिए हैं। फिलहाल लुहावद की दोनों पुलिया पर आवागमन बिल्कुल बंद है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से ग्रामीण जरूरी सामान रस्सी की मदद से गांव में पहुंचा रहे हैं। कड़ी मशक्कत का यहां पर सामना करना पड़ रहा है। हमारे संवाददाता शाकिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शाकिर, कहीं ना कहीं ये बारिश बेहद आफत बनकर आई है। जी बिल्कुल, लगातार क्योंकि ग्रामीण इलाकों में तेज बारिश का दौर जारी है और कोटा शहर में भी जो है लगातार बारिश हो रही है। हाड़ौती की जो तमाम नदियां हैं वो उफान पर है। पार्वती, परवन, काली सिंध, चंबल सहित जो छोटी बड़ी नदियां हैं सभी में उफान है। कोटा बैराज में भी जो है जल स्तर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे में जो है दुर्जनपुरा सहित जो आसपास के गांव है लुहावद पंचायत के, वहां पर का संपर्क जो है जिला मुख्यालय से कट गया है। यानी वो लोग जो है अब मुख्य सड़क पर नहीं आ पा रहे हैं। क्योंकि तो शाकिर, ऐसे में तो लोगों को बड़ी परेशानी हो रही होगी। सामान किस तरह से पहुंचाया जा रहा है वहां तक? जी देखिए, लुहावद जो पंचायत है वो उसमें जो एक पुल था वो पुल टूट जाने से जो है अब क्योंकि बारिश भी लगातार हो रही है तो ऐसे में दिक्कतें लोगों को खासी हो रही है। तो जरूरी सामान जो है क्योंकि सामने तो जिस तरह से उनको सुविधा नजर आ रही है रस्सियों के जरिए या अन्य जो साधन है उसके जरिए सामान ले जाया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से बारिश का दौर जारी है उससे मुसीबतें और बढ़ने वाली है क्योंकि कुछ इलाके में लगातार नदियां उफान पर है और छोटी नदियां जो है उनमें भी अब उफान जो है वो देखा जा रहा है। तो 12 गाँव आप बता रहे हैं, ऐसे में अगर उन गाँव में किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो फिर उसे किस तरह से अस्पताल पहुंचाया जाएगा? कुछ व्यवस्था की गई है प्रशासन की ओर से? देखिए, प्रशासन की टीमें जो है वो लगातार जो है दौरा कर रही हैं। कोशिश ये की जा रही है कि जो गांव ग्रामीण जो इलाके जो है जहां पर संपर्क कटा है उन लोगों से जो है बातचीत की जा रही है और अगर ऐसे हालात बनते हैं तो उसके लिए भी जो है प्रशासन ने इंतजाम कर रखे हैं। लेकिन जो लगातार क्योंकि बारिश का दौर जारी है ऐसे में ये जो इलाका है जो लक्ष्मीपुरा, दुर्जनपुरा पंचायत के जो गाँव है यहाँ के जो गांव है इन गांवों में अब जो है दिक्कतें जो है ज्यादा सामने आ रही है। शुक्रिया शाकिर तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें ये तमाम 12 गांव हैं जिनका संपर्क टूट चुका है। हालांकि जरूरी सामान रस्सी के माध्यम से जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं वहां तक पहुंचाया जा रहा है। तो वहीं कोटा में भी बारिश का दौर जारी है। कभी रिमझिम तो कभी तेज बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम में ठंडक महसूस की जा रही है।
बारिश से कोटा बैराज बांध लबालब हो गया है। वहीं ग्रामीण इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। खेतों के साथ साथ कस्बे की कॉलोनीज में भी जल जमाव हो चुका है। तस्वीरें आपके सामने हैं। हालांकि बांधों में पानी की आवक जरूर हुई है, लेकिन इसके चलते घरों में भी कई जगह पानी घुस गया है, सड़कों पर जल जमाव हो गया है। राहत के साथ साथ कहीं ना कहीं ये बारिश आफत भी बनकर आई। प्रदेश में मॉनसून मेहरबान है। जयपुर समेत कई हिस्सों में जोरदार बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। झमाझम बारिश का ये दौर 4 अगस्त तक चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने 12 जिले के कुछ स्थानों पर अति भारी से अत्यंत भारी बारिश की संभावना जताते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा अजमेर, टोंक, करौली, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ जिलों में 1-2 स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश की संभावना जताई गई है। ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ये अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अजमेर में हुई मूसलाधार बारिश ने शहर को पानी पानी कर दिया। सुबह करीब 6 बजे से शुरू हुई झमाझम बारिश 2 घंटे तक जारी रही और इस दौरान कई घरों में पानी भर गया। निचली बस्तियों के हालात तो और भी खराब हैं। बारिश से आना सागर और फॉय सागर झील में पानी की अच्छी आवक हुई है। वहीं शहर के आसपास पहाड़ी इलाकों में बने टूरिस्ट पॉइंट्स पर झरने भी बहना शुरू हो गए हैं। निचली बस्तियों और घरों में भरे पानी की निकासी के लिए निगम की टीमें मुस्तैदी से काम कर रही हैं। वहीं भीलवाड़ा में देर से ही सही, लेकिन सावन में बादलों ने बारिश की झड़ी लगा दी। जिले भर में 2 दिन से लगातार रिमझिम बारिश का दौर जारी है। बारिश होने से एक ओर जहां भीषण गर्मी से आमजन को राहत मिली है, तो वहीं किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। भीलवाड़ा में बारिश होने से भी यहां से नदियों का जो पानी है वो बीसलपुर बांध को भी नया जीवन देगा। सिंचाई विभाग के अनुसार बीते 24 घंटों में जिले भर में 60 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। तो वहीं दूसरी ओर बारिश ने शहर में ड्रेनेज व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी। शहर की कई कॉलोनियों में 3 फीट पानी जमा हो गया है, तो वहीं कई घरों में पानी घुस गया है। घरों में पानी घुसने से कॉलोनी वासी तो खासे परेशान नजर आए, लेकिन नालों की सफाई व्यवस्था का दावा करने वाली नगर परिषद की पोल खुलकर सामने आ चुकी है। तस्वीरें आपके सामने हैं। वहीं शहर शहर आग का तांडव देखने को मिला। जोधपुर में केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई। वहीं बीकानेर में 2 दुकानों में आग लग गई। आग का तांडव की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पहली तस्वीर जोधपुर से है, जहां आग का तांडव देखने को मिला। केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई और 3 घंटे के बाद इस आग पर काबू पाया गया। आग से लाखों का नुकसान हुआ है। 12 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। जोधपुर शहर के मंडोर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित केमिकल फैक्ट्री में देर रात ये भीषण आग लगी। आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड की दमकलों ने 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। हालांकि केमिकल की वजह से अभी भी फैक्ट्री में दमकल कर्मी पानी का छिड़काव कर रहे हैं। मंडोर औद्योगिक क्षेत्र स्थित 9 मील पर सुबह 4 बजे केमिकल फैक्ट्री में ये भीषण आग लग गई थी। फैक्ट्री में केमिकल होने से आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। दमकल की टीम को बुलाया गया और तत्परता दिखाते हुए आग पर काबू पाया गया। हालांकि 3 घंटे की कड़ी मशक्कत इस दौरान करनी पड़ी। तो वहीं बीकानेर की छतरगढ़ तहसील में देर रात 2 दुकानों में आग लगने से सारा सामान जलकर राख हो गया। आग की सूचना पर ग्रामीणों और पुलिस ने मिलकर कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया। दरअसल कस्बे सूरतगढ़ बस स्टैंड मेन बाजार में बनी एक घड़ी की दुकान और एक मोबाइल की दुकान में रात को आग लग गई। आग की लपटें देखकर लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर थानाधिकारी जय कुमार भादु और सरपंच प्रतिनिधि सद्दाम हुसैन ने ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पा लिया, लेकिन तेज आग होने की वजह से दोनों दुकानों में रखा सामान जलकर खाक हो गया। हालांकि आग लगने के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन माना यह जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। कोटा से बड़ी खबर है। बदमाशों ने ढाबे में तोड़फोड़ कर उत्पात मचाया। लाठियों और सरियों से वारदात को अंजाम दिया।
केशवपुरा चौराहे पर स्थित ढाबे पर वारदात को अंजाम दिया गया। दरअसल खाना खाने आधा दर्जन से अधिक बदमाश आए। महावीर नगर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो बदमाशों का बेखौफ अंदाज देखने को मिला जब उन्होंने ढाबे पर जमकर तोड़फोड़ की। ये यहाँ खाना खाने के लिए आए थे, लेकिन तोड़फोड़ और मारपीट की गई। कोटा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हमने बताया मेरे को मालूम नहीं है। फिर दोबारा 2-5-10 छोरे और लेके आए साथ में, हथियारों के साथ में आए और तोड़फोड़ कर दी। कितने लोग थे? कम से कम 8-10-12 लड़के थे। क्या तोड़फोड़ करी? ये सब तोड़ दिया। वो तो मानो सर, हम बच गए मतलब पूरा। श्रीगंगानगर जिला पुलिस, रसद विभाग और जीएसटी टीम ने मिलकर खेत में स्टोर किए गए नकली डीजल को जब्त किया। मिली जानकारी के मुताबिक टीम ने लालगढ़ जाटान थाना क्षेत्र में अंडरग्राउंड प्लास्टिक के टैंक से भरे 9,530 लीटर तरल पदार्थ को नकली डीजल मानते हुए सीज किया है। टीम ने मौके से प्रत्येक टैंक से नकली डीजल के सैंपल्स लिए हैं। इनकी एफएसएल जांच कराई जाएगी। रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद जमीन के मालिक और दूसरे आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। फिलहाल टीम ने सारे डीजल को सीज कर दिया है। प्रारंभिक पूछताछ में ये सामने आया है कि उक्त नकली डीजल हरियाणा के हिसार से खरीद कर लाया गया था और यहां से इसकी तस्करी की जा रही है। भरतपुर में 2 बाइक्स की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा उच्चैन थाना इलाके के खरेरा गांव के पास हुआ। मृतक युवक अमर सिंह सेवर थाना इलाके के रहने वाला था। घायलों को स्थानीय लोगों ने अस्पताल पहुंचाया। और ये उज्जैन से थोड़ा आगे खरेरे के पास हुआ। बाइक में भिड़ी आपस में? दोनों बाइकों पे आ रहे थे, एक भरतपुर की तरफ से और एक उधर उज्जैन की तरफ से आ रहे थे। कोई खत्म भी हुआ है क्या इसमें? हाँ, एक व्यक्ति खत्म हुआ। वहीं कोटा के हैंगिंग ब्रिज पर देर रात एक कार और ट्रेलर में टक्कर हो गई। हादसे में कार का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और कार चालक घायल हो गया। घायल कार चालक को एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अमागढ़ मामले में सांसद किरोड़ी लाल मीणा को विधायक रामकेश मीणा का साथ मिला है। रामकेश मीणा ने कहा कि आमागढ़ किले पर किरोड़ी लाल मीणा ने मीणा समाज का झंडा लहराया है, इससे कोई आपत्ति नहीं है। ये किला मीणा समाज का है और मीणाओं के झंडे से किसी को नाराजगी नहीं है। मई 2021 से देश में हॉस्पिटल की सबसे बड़ी चेन अपोलो 24/7 ने देश भर में 21 लाख से भी ज्यादा लोगों का टीकाकरण किया और इस तरह ये सबसे ज्यादा टीकाकरण करने वाला निजी संस्थान बन गया है। जुलाई तक 50 करोड़ लोगों के टीकाकरण के भारत सरकार के लक्ष्य में भागीदारी देते हुए अपोलो हॉस्पिटल्स ने 50 शहरों में बड़े पैमाने पर टीकाकरण मुहिम की शुरुआत की है। कोविड-19 टीकाकरण को लेकर नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की जागरूकता मुहिम संजीवनी खुराक जिंदगी की, इसके तहत आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। बेंगलुरु में एक बड़ी टीकाकरण मुहिम चलाई जा रही है। देश भर के 50 शहरों के अपोलो हॉस्पिटल में 200 से ज्यादा टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं, जहां टीकाकरण के लिए बड़ी तादाद में लोग वैक्सीन का सुरक्षा कवच लेने पहुंच रहे हैं। मुझे लगता है कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो ये एक प्रिकॉशन है, हमारे साइंटिस्ट का दिया हुआ एक बड़ा योगदान है, तो हमें उस पर भरोसा करना चाहिए। दिस इज इन सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज टारगेट ऑफ वैक्सीनेटिंग अराउंड 500 मिलियन पीपल बाय जुलाई। बेंगलुरु ने कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप देखा। आज यहां वैक्सीन लगवाने आए कई लोगों ने अपने दोस्तों और परिवार के लोगों को उस दौरान खो दिया था। In the second wave, I had my uncle and aunt who passed away because of COVID, and also I had
I had a cousin who passed away because of COVID, and further because of black fungus, which impacted him later on. Second wave really destroyed a lot. As I told you, I lost a lot of my relatives for this. A lot of good friends I have lost. I don't think so I'm in a situation to lose any more people going further. So please do get vaccinated. It's good for you. मई 2021 से अब तक अपोलो ने देश भर में 21 लाख से ज्यादा लोगों का टीकाकरण किया है और इस तरह ये सबसे ज्यादा टीकाकरण करने वाला निजी संस्थान बन गया है। वैक्सीन की लगातार बढ़ती सप्लाई से टीकाकरण की दर भी लगातार बढ़ रही है। Apollo also had lot of community reach programs wherein we went out to the community and we vaccinated the apartments, the convention centers, the slums, the lowest reach possible people. So Apollo was there everywhere and we have vaccinated lots and lots of people for this COVID infection. राजसमंद की नाथद्वारा थाना पुलिस ने बाइक चोरी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर चोरी की दोनों बाइक्स जब्त की। नाथद्वारा सीआई पूरन सिंह राजपुरोहित ने बताया कि 6 मार्च को भगवती लाल लोहार ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि लालबाग चौराहे से कोई उसकी बाइक चुरा ले गया, जिसकी जांच करते हुए पुलिस ने केलवाड़ा निवासी इमरान और लखन नायक को गिरफ्तार कर लिया है। इन दोनों मामलों में पुलिस ने अनुसंधान करते हुए मुलजिमों का पता करवाया तथा 2 अभियुक्त, एक तो है इमरान उर्फ इरफान निवासी केलवाड़ा का है, अभी वर्तमान में सिलावट वाली उदयपुर में रहता है, तथा उसका एक साथी अभियुक्त लखन नायक जो काकरोली का रहने वाला है। उन दोनों अभियुक्तों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया और उन दोनों से मोटरसाइकिलें भी बरामद की गई है। आए दिन होने वाली बिजली चोरी को देखते हुए विद्युत निगम ने अलवर क्षेत्र के बिजली मीटर्स में स्मार्ट सिम लगाने का फैसला लिया। इस सिम के लगने के बाद बिजली निगम के कर्मचारी और अधिकारी ऑफिस में बैठकर मीटर में होने वाली प्रत्येक हलचल का पता लगा सकेंगे। शुरुआत में ये सिम 15 किलोवाट से अधिक बिजली कनेक्शंस के मीटर में लगाई जा रही है। बिजली विभाग के अधिकारियों का दावा है कि इस सिम के लगने के बाद बिजली निगम के कर्मचारी और अधिकारियों को राहत मिलेगी, साथ ही बिजली के मीटर से होने वाली छेड़खानी की घटनाओं में कमी आएगी। अभी तो फर्स्ट फेज में हमारे जिले में 15 HP से ऊपर के जो उपभोक्ता उनके ऊपर मीटर में चिप लगाई जा रही है। उस चिप से क्या है वो सब मीटर के कंप्लीट डाटा कम्युनिकेट हमको ऑनलाइन हो जाएंगे। हम हमारे ऑफिस में सिस्टम पे डेस्कटॉप पे सब कुछ देख सकते हैं, उपभोक्ता का कितना लोड चल रहा है, कितना कंजप्शन है, उपभोक्ता के यहाँ कब कब कितना लोड चला। हम ये भी स्टडी कर सकते हैं कि इस उपभोक्ता ने इस पर्टिकुलर पीरियड में कोई लोड ड्रा नहीं किया, तो या तो इसका घर बंद रहा या फिर इसने जो है मिसयूज करके बाईपास करके मीटर को काम में लिया, तो वो स्टडी में हम बैठे बैठे कर सकते हैं। मुख्य सचिव के सख्त निर्देशों के बावजूद भी विभागों के सचिव न्यायिक अवमानना के मामले का निस्तारण नहीं कर रहे। मुख्य सचिव ने अब इस मामले को गंभीरता से लिया और सभी विभागों के सचिवों को परिपत्र जारी कर न्यायिक अवमानना के मामलों के समय पर निस्तारण करने के निर्देश दे दिए हैं। उल्लेखनीय है कि राजस्थान हाईकोर्ट ने आदेशों की पालना न करने पर राज्य सरकार को फटकार लगाई थी। उसके बाद सीएस की ओर से आदेश जारी किए गए थे, लेकिन विभागों के सचिवों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। 1 साल बाद विभागों के कोर्ट केसेस की समीक्षा की गई तो सामने आया कि कोर्ट की अवमानना के 4820 मामले अभी भी पेंडिंग हैं, जिनमें 3274 मामले ऐसे हैं जिनमें सरकार ने कोई जवाब पेश नहीं किया है।
इसी बीच हनुमानगढ़ से खबर आ रही है, इंदिरा गांधी नहर में जीप जा गिरी है। टाउन के रणजीतपुरा के पास की घटना बताई जा रही है। टाउन पुलिस को प्रत्यक्षदर्शी ने जानकारी दी, जीप में 3 लोग सवार थे। नहर में इनकी तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हनुमानगढ़ से, जहां पर एक जीप नदी में जा गिरी और जीप में 3 सवार लोग बताए जा रहे हैं। फिलहाल इनके लिए तलाशी अभियान जारी है। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। नहर में तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको इंदिरा गांधी नहर से बता रहे हैं, जहां पर एक जीप इस नहर में जा गिरी है। टाउन के रणजीतपुरा के पास की एक घटना है। इंदिरा गांधी नहर में जीप जा गिरी है। पुलिस को प्रत्यक्षदर्शी ने जानकारी दी है। जीप में 3 लोग सवार बताए जा रहे हैं और इनका तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। हनुमानगढ़ में बड़ा हादसा हो गया है। टाउन के रणजीतपुरा के पास की घटना बताई जा रही है, जहां एक जीप इंदिरा गांधी नहर में जा गिरी, जिसमें 3 लोग सवार थे। तीनों की तलाशी की जा रही है। वहीं झुंझुनू के बीडीके अस्पताल में युवक का अपहरण कर मारपीट का मामला सामने आया है। अस्पताल के ही एक नर्स प्रेम कटेवा पर आरोप लगा है कि उसने युवक का अपहरण कर मारपीट की है। आरोपी नर्स को गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है। उसके परिजन जमकर अस्पताल में नारेबाजी कर रहे हैं। ये मामला दरअसल 2 महीने पहले एक चेक से रुपए निकालने से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। प्रेम कटेवा के फर्जी हस्ताक्षर कर किसी ने उसके खाते से रुपए निकाल लिए थे और इस मामले में प्रेम कटेवा ने जिस युवक के खिलाफ मामला दर्ज कराया है, उसी के साथ मारपीट की गई है। फिलहाल परिजन अस्पताल पहुंचकर नर्स को गिरफ्तार करने की लगातार मांग कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि बीडीके अस्पताल के नर्स पर अपहरण कर मारपीट का आरोप लगा है और उसकी गिरफ्तारी की मांग लगातार पीड़ित के परिजन कर रहे हैं। अस्पताल में जमकर हंगामा किया जा रहा है और पुलिस से लगातार ये मांग की जा रही है कि कार्रवाई की जाए और नर्स प्रेम कटेवा को गिरफ्तार कर लिया जाए। आज मेरे छोरे को सुबह पर मेरे पास फोन आया कि बोल तेरा लड़का तो प्रेम से कटे हुए घर पे है। जबकि प्रेम ये करी है कि आज सुबह है, किसका फोन है? निमित का फोन आया था। और जबकि ये कह रही है आज ही सुबह घर में बैठा रहे, आने जाने वाले पड़ोसी ये कह रहे हैं कि 5 दिन से घर में बंदे, 5 दिन के साथ मारकुटाई की जा रही है। और मेरा लड़का भी ये कह रहे हैं कि साथ 5 दिन से मारकुटाई की, इसकी किडनैप किया गया है, इसको जान से मारने की तैयारी की। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।